इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स और ये अगस्त 2025 का पार्ट 1 है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको मिलता रहे। ये स्पेसिफिक चैनल है करंट अफेयर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले नशा मुक्त भारत अभियान, इसने अपना 5 साल अभी पूरा कर लिया है। भारत ने अचीव कर लिया है माइलस्टोन 100 गीगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का। और ये किसके अंतर्गत में? तो ALMM के अंतर्गत में। MNRE का अगर फुल फॉर्म देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और ALMM आपका है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो इसके अंतर्गत में इंडिया ने अचीव कर लिया है 100 गीगावाट का जो माइलस्टोन है सोलर पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग का, उसको। देन इंडियन ऑयल पानीपत को अभी सर्टिफिकेशन मिल गया है SAF के लिए। SAF यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये बना सकती है इंडियन ऑयल। पानीपत की जो रिफाइनरी है वहाँ से ये आपका मैन्युफैक्चर हो सकता है और उसको सर्टिफिकेशन मिल गया है SAF का, यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का। रोहित कृष्णा, ये 89वें चेस ग्रैंड मास्टर हो गए हैं भारत के। डॉक्टर वैसे पेइस, इनका निधन हो गया। ये इंडियन ओलंपिक हॉकी में आपको मेडलिस्ट थे और इनको अभी इनका जो है अभी वो निधन हो गया है। डॉक्टर वैसे पेइस, इनका अभी हाल में निधन हो गया। अगस्त 24 को मनाया गया पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 2025 के रूप में। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में 14 अगस्त 2025 को सेलिब्रेट किया गया पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम नाम है इसका, हॉक। ये तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हॉक का अगर फुल फॉर्म देखें हम लोग तो हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, और ये जो है वो वाइल्ड लाइफ जो क्राइम है उसको मैनेज करेगा। तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है हॉक इनिशिएटिव। शिवराज सिंह चौहान ने रिलीज किया है 3200 करोड़ रुपए फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत में। श्रेष्ठ इनिशिएटिव ये बूस्ट करेगा ड्रग क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। इसके अंतर्गत में बूस्ट किया जाएगा ड्रग यानी दवाओं की जो क्वालिटी है और उसकी सेफ्टी जो है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा श्रेष्ठ इनिशिएटिव के अंतर्गत में। और श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है आपका स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। भारत का पहला AI इनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट ये किया गया राजस्थान में। 700 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट ये आंध्र प्रदेश में लगाया गया है टाटा पावर्स के द्वारा। पहला इंडियन फर्म जिसने ज्वाइन कर लिया है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स को, उसका नाम है आपका हिंदुस्तान जिंक। में टॉप SGA-1 वेदर सैटेलाइट ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है थायूमनावार स्कीम, ये डिलीवर करेगा राशन प्रोडक्ट्स को घर में प्रत्येक घर में, और ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव थायूमनावर स्कीम। और इसके अंतर्गत में डोर स्टेप डिलीवरी होगा राशन का, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है 4 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स को। 4600 करोड़ की लागत से ये बनेगा पंजाब, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ट्रेड कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत और जाम्बिया के बीच में। माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर अभी अपॉइंट किया गया है हैंडलूम इंडस्ट्री का, उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये सेलिब्रेट किया गया 12 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया 12 अगस्त को। गरुड़ा दृष्टि ये डिटेक्ट करेगा साइबर फ्रॉड और हेट स्पीच को। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव अभी स्टार्ट किया गया। भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक ये बनेगा हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है फर्दिनांड आर मैक्रोस जूनियर, इन्होंने स्टेट विजिट किया है अभी इंडिया का, और ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं। न्यूमेवो सेफ्टी इंडेक्स 2025 पब्लिश किया गया, जिसके अंतर्गत मैंगलोर को सेफेस्ट सिटी अभी डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, और अबू धाबी ग्लोबली जो है वो पहले नंबर पे है सेफेस्ट सिटी की रैंकिंग में। पहला मिसलेनियस NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जिसने 1 लाख करोड़ का बिजनेस परफॉर्म किया है वो है आपका KSFE यानी केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। ओवरसीज रेल एंड मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट मलेशिया के द्वारा ये दिया गया है BEML को, यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को। इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट ये आयोजित हुआ ओडिशा में। वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया गया 10 अगस्त को। डॉक्टर MS स्वामीनाथन सैनिटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल और इसके अंतर्गत में स्किल्ड हायरिंग के लिए ये ओपन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। स्टैटिक टेस्ट
विक्रम 1 रॉकेट का कलाम 1200 ये परफॉर्म किया गया स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स बुक का नाम है और ये लिखा गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगस्त 9 को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल 2025 और वर्ल्ड संस्कृत डे 2025 के रूप में। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको RBI के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है यूनिवर्सल बैंक का। देन BEML ये सेटअप करेगा वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मध्य प्रदेश में। जोमैटो के नए ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं शाहरुख खान। निधन हो गया है मिंट स्वेड, इनका निधन हो गया है, म्यांमार के भूतपूर्व एक्टिंग प्रेसिडेंट थे ये। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नेशनल जैवलिन डे के रूप में, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 9 अगस्त को मनाया गया नागासाकी दिवस। 8 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया क्विट इंडिया मूवमेंट डे के रूप में। भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ये आपका बन गया है सतनावरी नागपुर में। FAO स्टेट का एक्सपोर्ट 2024/2025 यानी फाइनेंशियल ईयर 24 में गुजरात ने टॉप किया है 9.83 लाख करोड़ एक्सपोर्ट का फाइनेंशियल ईयर 25 में। देन FIEO का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रैंकिंग पब्लिश की गई है और इसके अंतर्गत में स्टेट एक्सपोर्ट में पहले नंबर पे है गुजरात 24-25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में। फॉर्च्यून 100 मोस्ट पॉपुलर पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट अभी पब्लिश किया गया जिसमें जेनसेन हुआंग इन्होंने टॉप किया है। मुकेश अंबानी का रैंकिंग इसमें दिया गया है 56वां। भारतीय आर्मी ने इंडक्ट किया है BEML सेमी ऑटोमेटिक माइन फील्ड मार्कर, नाम है इसका MME MK2। देन द मैन हु फेड इंडियाज रिलीज किया गया अभी और ये कमेमोरेट करने के लिए यानी याद करने के लिए बर्थ एनिवर्सरी पे रिलीज किया गया MS स्वामीनाथन के। द मैन हु फेड इंडिया MS स्वामीनाथन की बायोग्राफी है और इसको रिलीज किया गया उनकी 100वीं जयंती पे। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। देन हीट रेजिलिएंट मुडाडी ये प्रोजेक्ट टैकल करेगा एक्सट्रीम हीट को और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है केरला की सरकार के द्वारा। कर्तव्य भवन का इनॉग्रेशन हुआ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत का पहला AI पावर्ड लर्निंग ऐप, नाम है इसका ट्यूटॉज, ये IIT पलक्कड़ के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 पब्लिश किया गया जिसमें बेंगलुरु जो है वो 26वें स्थान पे है ओवरऑल और सिंगापुर ग्लोबली टॉप किया है इसमें। इंडिया फिलीपींस का जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ साउथ चाइना सी में। लॉक FD फीचर ये प्रिवेंट करेगा टर्म डिपॉजिट में जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसको और ये अभी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। होप एनालॉग मिशन ये सोकर वैली लद्दाख में अभी शुरुआत किया गया इसरो के द्वारा। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है भारत और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अभी परफॉर्म हुआ और ये ड्रॉ रहा सीरीज। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे के रूप में। भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये एक्सेलरेट करेगा स्टेट EV प्रोग्रेस को, नीति आयोग के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया। पहला स्टेट जिसने इम्पैनल किया है लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर और जुवेनाइल लॉ के अंतर्गत में और ये है आपका पंजाब। और इसमें इम्पैनल किया गया है इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर दोनों का लोकल लैंग्वेज के लिए। पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अनलॉकिंग US डॉलर 200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये अभी रिपोर्ट पब्लिश किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इंडिया जो है दुनिया में 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है और ये अभी लॉन्च किया गया है जो रैंकिंग है वो IATA यानी इंटरनेशनल एविएशन ट्रैवल अथॉरिटी के द्वारा। मोल्डोवा 107वां मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO अपॉइंट किए गए राजीव आनंद। देन सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, भूतपूर्व ये जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे। प्रत्यय अमृत नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए बिहार सरकार में। मैत्री 1 इनिशिएटिव ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है और ये जॉइंटली लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। भारत का पहला AI पावर्ड आंगनबाड़ी सेंटर ये खोला गया नागपुर में महाराष्ट्र में। 43वां लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ये दिया गया नितिन गडकरी को। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने। शिबू सोरेन का निधन हो गया, ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के। अन्नदाता सुखाभिव प्रधानमंत्री किसान स्कीम ये लॉन्च किया गया। अन्नदाता सुखी भव ये प्रधानमंत्री किसान स्कीम अभी लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। भारत का पहला ग्रासलैंड वर्ल्ड सेंसस काजीरंगा नेशनल पार्क असम में कंक्लूड हुआ।
71वां नेशनल फिल्म अवार्ड अभी ये प्रोवाइड किया गया है साल 2023 के लिए, जिसमें 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर विक्रांत में से 12th फेल के लिए, और शाहरुख खान को दिया गया है जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए। देन डॉक्टर ए रंग राजा राजन ये डायरेक्टर अपॉइंट किए गए VSS यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। पहला चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने। वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया 1 अगस्त को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है CSS ग्रांट इन एड NCDC। आउटले इसका कितना ये मार्क किया गया है 2000 करोड़ का। देन ICRISAT ये लॉन्च किया गया AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी इनिशिएटिव किसानों के लिए, और ICRISAT का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नए अंतरिम यूनियन गवर्नमेंट ये बनाया गया है म्यांमार में, और ये लेड कौन ये इसको हेड कौन बनाए गए इसके यू न्यो सॉ म्यांमार में ये अभी फॉर्म हुआ है नया अंतरिम सरकार। तीसरा सेप प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत में स्टील्थ फ्रिगेट नाम है इसका हिमगिरी गार्डन रिसर्च शिपिंग एंड इंजीनियर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया। PRSS सैटेलाइट ये इन्हांस करेगा क्लाइमेट चेंज रिस्पांस को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। PRSS का फुल फॉर्म है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। 8वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया गया माल्टा में। SP गोयल ये नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया उत्तर प्रदेश के। इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है कवच 4 को, और ये एक्सीडेंट जो है उससे बचाएगा मथुरा कोटा सेक्शन पे। ये अभी स्टार्ट किया गया दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में। 32वां एडिशन नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स का कॉन्क्लूड हुआ इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और ये आयोजित हुआ आपका सिंगापुर। 1 गीगावाट डाटा सेंटर ये गूगल लगाएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट पब्लिश की गई, जिसमें वॉलमार्ट पहले स्थान पर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 88वें स्थान पे। निसार सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, और ये एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करेगा नासा इसरो के सम्मिलित प्रयास से। बियाथन ओलंपिक चैंपियन ऑफ जर्मनी लॉरा दाहलेमेयर इनका अभी निधन हो गया, और 31 साल की उम्र में। बुक का नाम है द मैन हु बिकेम सिनेमा। दिलीप कुमार अशोक चोपड़ा के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये हम लोगों ने देख लिया 1 से लेकर के 19 अगस्त तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये स्पेसिफिक चैनल है करंट अफेयर्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।